बेटों ने कहा कि अब्बा आप रोइए मत, गम को हल्का कीजिए, आपका बेटा अभी जिंदा है। तो बाप ने कहा कि बेटा तुम लोग जिंदा हो ये तो खुशी है, लेकिन आखिरत में मेरा क्या होगा, मरने के बाद कब्र में मेरा क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन बेटा एक वसीयत है, अगर तुम लोग पूरी करो। कहा कि अब्बा बोलिए, एक वसीयत क्या 10 वसीयत होगी, पूरी करेंगे। आप मेरे बाप हैं, दौलत की कमी नहीं है, सोने चांदी के अंबार लगे हुए हैं, कई 100 बीघा जमीन के मालिक हम लोग हैं। तो कहा कि बेटा बस मेरी एक वसीयत है कि मेरे मरने के बाद जब मैं मर जाऊं मुझे दफन कर देना। लेकिन बेटा सुनो, मैंने उलमा से सुना है कि कुरान का सवाब मरने वाले को मिलता है, कुरान का सवाब मरने वाले को मिलता है। अगर कुरान पढ़कर बख्शो मगफिरत की दुआ कर दे, अल्लाह मरने वाले को इसका सवाब देता है। ए बेटा जब मैं मर जाऊं तो किसी हाफिज कुरान को लाकर या कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़वा देना, मेरे हक में बख्शिश व मगफिरत की दुआ करवा देना, शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। बेटों ने वादा किया, बेटों ने वादा किया, और ठीक है अब्बा आपकी वसीयत, हम लोग वसीयत पर क्या कहते हैं कि अमल करेंगे, इस वसीयत को हम लोग पूरी करेंगे। और कुर्बान जाइए, मरने वाला मर गया। लेकिन एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया में किसी का कोई नहीं है, किसी का कोई नहीं है। बाप का इंतकाल हुआ, 2 भाई दफन करके आया, बड़ा भाई ने छोटे भाई से कहा कि ऐसा करो, बाप तो इंतकाल कर गया है, ज़मीन का हिस्सा करो। तो छोटे भाई ने कहा कि भाया अरे बात आज मरी है, कुछ दिन रुके जा। बोले नहीं, मोर पास टाइम नहीं है, बात चले गई। बोला ठीक है, मगरिब बाद बैठ जाएंगे। तो मामा भी थे, फूफा भी थे, सारे रिश्तेदार थे ही थे, रुक गए कि भाई ज़मीन का हिस्सा बखरा कर दे। तो मामा ने कहा कि भाई तुम्हारा अब्बा 3 बीघा ज़मीन छोड़कर बड़े हैं, क्या करोगे। छोटे भाई से पूछा क्या की कर बड़े, 3 बीघा ज़मीन छोड़े गई हो बाप तो बाप। तो छोटा भाई बोला कि भाया जानवे। तो भाया बोला ठीक है जी, वो 3 बीघा जमीन में रखे। फिर मामा कहा कि तुम्हारा अब्बा 5 गो गाय छोड़कर मरे हैं, क्या करोगे। तो छोटे से पूछा, छोटा बोला भैया जानेंगे। तो भैया बोला ठीक है, गाय भी हम रख लेंगे। फिर मामा बोला कि किशनगंज में तोर बार एक दुकान छिलकू, तो दुकान की करबो। तो छोटका बोला कि भैया जानवे। तो भैया बोला ठीक है जी, दुकान ऑर्डर में रखे लो। तब उसका मामा बोला कि 25,000 रुपया तुम्हारे बाप के ऊपर में कर्जा है, क्या करोगे। तो छोटा बोला कि भाया जानवे। तो भैया गर्म हो गया कि सब हम ही जानेंगे, तुम कुछ नहीं जानोगे। अरे तुम कुछ नहीं जानोगे, जमीन हम जाने, गाय हम जाने, दुकान हम जाने, कम से कम अब्बा का छोटा बेटा तुम हो, अब्बा का कर्जा तुम जानो। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी वो दाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। बाप का मरना था, मर गया। बेटों ने जनाजे की नमाज पढ़ी, बाप को दफन करके अब चारों बेटे घर लौटे। रात में मीटिंग किया कि अब्बा की वसीयत थी कि मेरे मरने के बाद कोई कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़वा देना, मेरे हक में बख्शिश मगफिरत की दुआ करवा देना। अब कैसे क्या होगा, कुरान पढ़ने वाले तो नज़र नहीं आ रहे हैं, कहाँ हाफिज कुरान मिलेगा। उस ज़माने में बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे, कैसे क्या होगा। तो 3 भाई बोला कि सुन्नी टेंशन नहीं लेना है, कहाँ ढूंढने जाएंगे, अब्बा मर गए, अब्बा समझते रहेंगे। ए बाबू क्या है, बैठो बैठो। अरे क्यों बोल रहे, ताज्जुब वाली बात। उधर जाओ, जिसको यहां होना चाहिए वो घर में है, और इसको घर में रहना चाहिए यहां है। कितना लोग अभी बस्ती में सो रहा होगा, उसकी बीवी कहती कि जलसा सुना नहीं जाओ, बोले ओ चुप रहो।
जलसात की बोली मौलवी साहब मुझे पता है। तीन भाइयों ने इनकार कर दिया कि हमसे नहीं होगा, कहां जाएंगे ढूंढने के लिए। अब्बा मर गए, वो चले गए, वो अपना समझते रहेंगे। छोटे बेटे ने, छोटा बेटा बोला कि नहीं नहीं आप लोग नहीं जाइए, लेकिन हम जरूर इस वसीयत को पूरी करेंगे। अब उस जमाने में बहुत कम पढ़े लिखे लोग कुरान शरीफ थे। ये बेचारे निकले, अब उत्तर दिनाजपुर से निकले, अब वो किशनगंज की तरफ चले गए। एक साइल मिला, साइल मांगने वाला, गली कूचे। उनसे बोला कि बाबा आप गली गली घूमते हो, आपकी नजर में कोई कुरान पढ़ने वाला है, कोई हाफिज कुरान है? बोला बेटा क्या बात है, कहाँ घर है? बोला उत्तर दिनाजपुर। तो बोला क्या उत्तर दिनाजपुर, क्या बात है? बोला मेरे बाबा मरते वक्त वसीयत किए थे कि मेरे मरने के बाद कोई कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़ाकर मेरे हक में बख्शिश मगफिरत की दुआ करवा देना। तो बोले बेटा ती उत्तर दिनाजपुर तोर घोर छे तो कि उत्तर दिनाजपुर कोनो हाफिज कुरान नहीं है, कोई कुरान पढ़ने वाला? बोला यही तो रोना है, अगर उत्तर दिनाजपुर में होता तो हम किशनगंज कहे आते। ये बाबा सोचा कि बड़ा अच्छा मौका है, जब उत्तर दिनाजपुर में कोई कुरान पढ़ने वाला है ये नहीं है तो हम कहे ना हाफिज कुरान बन जाए। भाई उससे गलती कोई पकड़ेगा? अरे बोलिए ना, गलती कोई पकड़ेगा? अभी पढ़ा लिखा रहेगा तब नहीं गलती पड़ेगा। बोला अल्लाह जब कोई है ये नहीं तो हम कहने बन जाए। दिले दिल सोचा। बोला बेटा पैसा कितना ले? बोला पैसे की चिंता नहीं, 1000 2000 5000 रुपया दिन दे देंगे। बोला सुनो बेटा तुम्हारी मुश्किल आसान। बोला बोलिए कैसे? बोला कि हम खुद हाफिज कुरान हैं। दिल खुश हो गया। अब बोला कि चलिए मेरी मुश्किल को आसान कर दिया। घर लेके आया, खाना पक्का जाहिल था, बाबा पक्का जाहिल था। खिलाया पिला, बोला बेटा पढ़े? बोला यहाँ मत पढ़िए, कब्रिस्तान चलिए, मेरे बाप के कब्र पे बैठ के पढ़िएगा। बोला जहाँ पढ़ा लो, घर में पढ़ा लो, कब्र में पढ़ा लो, कहीं पढ़ा लो। गया, किताब खोला, पढ़ा लिखा तो नहीं था। बोला ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। ये लड़का बोला बहुत अच्छा पढ़ो मौलवी साहब। दूसरा लड़का बोला कि छोटा होकर लाया है, हम क्यों नहीं लाए? वो भी निकला, वो भी एक पक्का जाहिल को पकड़ के लिया। घर में खिलाया, बोला बेटा पढ़े? बोला यहाँ मत पढ़िए, मेरा छोटा भाई का हाफिज साहब कब्रिस्तान में पढ़ रहा, आप भी जाके उसी के बगल में बैठ जाइएगा। ये चमका कि बाबू हाफिज साहब जी है। लेकिन सोचा अच्छा चलो अगर वो असली में हाफिज साहब होगा तो हमको जो मिलेगा आधा उसको दे देंगे, आधा तो बचेगा। जब ये कब्रिस्तान पहुंचा, वो जो पढ़ रहा था तो खुदा मैं तो कुछ जानती, देखा ये लंबा कुर्ता, लंबी टोपी, लंबा बाप रे बाप, वो तो वैसे ही पढ़ना बंद कर दिया। बोला लगता है यही असली होगा। बोला अच्छा असली जो होगा आधा आधा बांट लेंगे। जब ये पहुंचा तो चुप हो गया। बोला बस इसी के बगल में बैठ के आप भी पढ़िए। बोला आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए। बोला बाबू तुम लोग घर जाओ, हम लोग पढ़ते रहेंगे। बोला नहीं सामने पर पढ़िए। तो पहला वाला बोला कि अब जो हो ये असली है कि नकली है पता चल जाएगा। पढ़ना शुरू किया, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं है, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा समझ गया कि ये भी पक्का जाहिल है, वो भी पढ़ना शुरू किया, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में। दोनों बेटा खुश है, दोनों बेटा खुश है कि मौलवी साहब बहुत परवट पढ़ो। तीसरा भी पकड़ के लाए। चौथा काहे पीछे रहेगा? चौथा बोला हम किसी से कम है क्या, हम भी लाएंगे। वो भी एक जाहिल को पकड़ के लिया। कई जाहिल हुए? बोला कि चारों कोने में बैठ जाइए, 2 आदमी मेरा अब्बा का हाथ पकड़िएगा, 2 आदमी पैर पकड़िएगा और डायरेक्ट जन्नत पहुंचाइएगा, इधर उधर रास्ता मत छोड़िएगा। तो उन लोगों से पूछा कि अब हजरत ये बताइए कि मेरे अब्बा को जन्नत पहुंचाने में कितने दिन लगेंगे? तो उन लोगों ने कहा कि बेटा जन्नत नजदीक थोड़े है, कम से कम 2 महीना तो लगेगा। बोला 2 महीना लगे या 4 महीना लगे, मेरे अब्बा को जन्नत तक पहुंचा दीजिएगा, पैसों की चिंता नहीं, बस आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए। पहला बोला है खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, दूसरा बोला जैसन तू वैसन में, तीसरा समझ गए दोनों जाहिल हैं। अंधेरी तकलीद कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, ये अंधेरी तकलीद कब तक चलेगी? चौथा समझ गए, तीनों जाहिल है। वो भी पढ़ना शुरू किया, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चले। रहा खाया पिया, मेरे नौजवानों मेरे बच्चों, मेरी हंसी में मेरी बात को मजाक में ना उड़ाओ। अगर वो चारों बेटों में से अगर किसी एक बेटे को भी अगर कुरान पढ़ा देता, वही बच्चा नमाज पढ़कर, कुरान की तिलावत करके, सूरह फातिहा पढ़कर, सूरह अखलास पढ़कर अगर तिलावत करके अल्लाह की बारगाह में अगर वो दुआ के लिए हाथ फैला देता, शायद मेरे रब्बे कदीर, मेरे रब्बे रहीम उनके बाप के गुनाहों को माफ फरमा देता। इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को तालीम दो। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे मेरे भाई इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह।
अच्छा सुनिए, हज़रत मुआज़ बिन रदी अल्लाह ताला, मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला एक साहबी रसूल है, जलील क़द्र साहबी है, कुर्बान जाइए। एक मरतबा यमन के गवर्नर बनाकर अल्लाह के नबी उसे भेज रहे हैं, हाकिम बनाकर भेज रहे हैं, कहा कि ए मुआज़ ऊँट पर बैठ जाओ। ऊँट बैठा, हज़रत मुआज़ बैठ गए। अल्लाह के नबी ने ऊँट के मुहार को पकड़े और पैदल चलना शुरू किया। तो हज़रत मुआज़ कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं ग़ुलाम हूँ, आप मेरे आका हैं। या रसूल अल्लाह, ये बेअदबी है, मैं ऊँट पर हूँ, आप नीचे हैं। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, मुआज़ ऊँट पर बैठा रहा। ए मुआज़ ऊँट पर बैठा रहा, हम तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे हैं। ए मुआज़, तुम्हारे सीने में जो अल्लाह का कुरान है, हम उसकी इज्जत कर रहे हैं। जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। और सुनिए, सही सनद के साथ हदीस में है, ये हाफिज कुरान हो जाता है, ये जिसको चाहे हाथ पकड़ कर जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। जिसको चाहे, कोई भी हो। तो बताओ, दुनिया में जो इससे मोहब्बत करेगा, हशर के मैदान में ये उसका हाथ पकड़कर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा कि नहीं करेगा? इंशाल्लाह। कितने लोग इनसे मोहब्बत करेंगे, दोस्ती करेंगे? जरा हाथ उठाओ, इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे। माशाल्लाह, इससे दोस्ती करना है। 22 बच्चे हमारे क्या कहते स्टेज पर बैठे हुए हैं। सुनो, हाफिज कुरान के हदीस के अंदर में है, सही सनद के साथ हदीस के अंदर में है, अल्लाह अकबर कबीर, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, उसके माँ के सर पे भी, उसके बाप के भी सर पे नूर का ताज सजाया जाएगा। किसका ताज सजाया जाएगा? बोलिए, अरे बोलिए, जोर से बोलिए। नूर का ताज सजाया जाएगा। अहले महशरियों से, अल्लाह के फरिश्ते से अहले महशरियों पूछेंगे, अल्लाह के फरिश्ते, ये कौन है जिसके सर पे नूरानी ताज है? क्या ये वली है? क्या ये शोहदा है? क्या अंबिया है, सालेहीन है, सिद्दीकीन है? कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, नहीं, ये अंबिया नहीं है, ये सालेहीन सिद्दीकीन नहीं है, बल्कि ये वो माँ बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएंगे। बाज़ उलमा फरमाते कि इससे भी ज़्यादा लेकर जाएंगे, लेकिन 10 है, 10 है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप चाहते हैं कि ये हाफिज़ कुरान हशर के मैदान में हमारी भी सिफारिश करके जन्नत में दाखिल कर दे, इंशाअल्लाह। अल्लाह का हुक्म होगा, इशारा होगा, ये जिसके हाथ को पकड़ लेगा इंशाअल्लाह वो जन्नत के अंदर में उसको दाखिल कर देगा इंशाअल्लाह। आपने वादा किया है दोस्ती का, तो आज इसकी मदद करोगे, आज इसकी इज्जत करेंगे, आप इकराम करेंगे इंशाअल्लाह। ये हाफिज कुरान कल क़यामत के दिन आपको नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह। जब ये जन्नत में जाएगा तो इंशाअल्लाह आपके भी हाथों को पकड़कर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। 22 बच्चों की दस्तारबंदी है। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने का मदरसा में खर्च एक महीने का 500 रुपया, साल के 12,000 रुपये हुए, साल के 6,000 रुपये हुए, 2 साल के 12,000 रुपये हुए, 2 साल के 12,000, 2,000 रुपया छुट्टियों के निकाल दो, कितने बचे भाई? अरे बोलिए कितने बचे? 10,000। सुनो, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने अगर आज सोने चांदी का मालिक बनाया है तो आओ अपने माल को लगा लो, अल्लाह के बैंक में जमा कर लो। एक बच्चा को हाफिज कुरान अपने पैसे से बना लो, इंशाअल्लाह ये बच्चा आपके हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। है कोई नौजवान इंशाअल्लाह खुश नसीब यहाँ पर अपने माँ बाप के नाम पर, अच्छा इसमें दोहरा सवाब मिलेगा, अगर अपने माँ बाप के नाम पर अगर एक बच्चों को हाफिज कुरान बनाते हैं, ये बच्चा जब तक इस धरती पर कुरान पढ़ता रहेगा, ये सिलसिला ये दूसरों को पढ़ाएगा, दूसरा तीसरा को पढ़ाएगा, ये सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। अल्लाह कयामत तक कब्र में आपके माँ बाप को सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई पहला नौजवान इंशाअल्लाह? 10,000 रुपये का मेरा सवाल है, ओनर जोन्ने हमें 5 दुआ करबो, हम 5 दुआ करेंगे उसके लिए इंशाअल्लाह। इस मजलिस के अंदर में ये हजारों का मजमा उसके लिए 5 दुआ करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला सखी? है कोई पहला अल्लाह का शेर, माँ का चहीता बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा? एक कोई नौजवान खड़ा हो जाए कि हजरत एक कम से कम 22 बच्चे हैं तो 22 आदमी चाहिए, लेकिन कम से कम अभी शुरू में मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। 10,000 रुपये देने वाला
कोई एक ऐसा सखी खड़े हो जाए, इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब सखी है, वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने का खर्च उठा ले कि हजरत इंशाल्लाह एक बच्चे को हम हाफिज कुरान बनाएंगे, एक बच्चा मेरा पैसा खाकर हाफिज कुरान बनेगा। अल्लाह इसका अजर, इसका बदला, इसका जजा आपको इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई पहला नौजवान इंशाल्लाह जो अपने हाथों को बुलंद करे, अपना नाम बताए इंशाल्लाह। नकद है नकद दे दे, नकद नहीं है तो इंशाल्लाह अपना नाम लिखा दे इंशाल्लाह। ओनार जोन ने आमी 5टी दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह, उसके लिए 5 दुआ होगी इस मजलिस के अंदर में इंशाल्लाह। पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए, मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है, ये कई हज़ार का मजमा है, इंशाल्लाह कोई ना कोई अल्लाह का बंदा तैयार हो जाएगा, अल्लाह तैयार करवा देगा। और इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये ऊपर से इशारा होगा, मेरे अल्लाह की तरफ से इशारा होगा। मेरा रब जिसके दिलों के अंदर में बातों को डाल देगा, ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। मेरे भाइयों, पैसा हाथों का मैल है, पैसा ना किसी के पास रह के आया है, ना किसी के पास रहेगा। दौलत ना किसी के पास रह के आई है, ना दौलत किसी के पास रहेगी। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाना पड़ेगा। बस कोई एक नौजवान तैयार हो जाओ बड़ी तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है और जिस मुकर्रिर की तकरीर आपको सुननी है वो इंतजार में है। मेरी बात पूरी होगी, हजरत तशरीफ लाएंगे इंशाल्लाह। पहला नौजवान कोई है भाई 10,000 रुपए देने वाला, एक कोई पार्षद हो, वार्ड कमिश्नर हो, कोई मिंबर हो, कोई जमींदार हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई दुकानदार हो, कोई मकान वाला हो, एक आदमी कोई तैयार हो जाए कि हजरत ये 10,000 रुपए इंशाल्लाह एक बच्चे के ताउन के लिए, एक बच्चे के पढ़ाई के लिए, एक बच्चे के एक साल का ये हाफिज कुरान बनने के लिए इंशाल्लाह मेरे तरफ से 10,000 रुपए का ताउन रहेगा इंशाल्लाह। 5 दुआ हो गए, वो लोग भी इसमें हिस्सा ले लो जिस घर में कोई बीमार है, इलाज करते करते थक गए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते अपने बीमारों का इलाज सदक़े से किया करो, सदक़े से किया करो अपने बीमारों का इलाज, तो इंशाल्लाह आप 10,000 रुपए सदका करेंगे, अल्लाह आपके बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। है कोई पहला नौजवान, कोई सखी इंशाल्लाह तैयार हो जाए मेरे भाई, 10,000 देने वाला एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। वाह बेटा वाह, आ जाओ यहाँ मुसाफा कर लो। नारे तकबीर भाई, नारा लगा थोड़ा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए देवबंद माशाल्लाह, देखिए नौजवान आ गया, पहला नौजवान मंजूर भाई गिरिल वाले 10,000 माशाल्लाह। मंजूर भाई गिरिल वाले, देखिए दूसरे भी आ गए, मंजूर भाई गिरिल वाले 10,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए एक नौजवान आ गया, ये अब देखिए 2 हो गए, अब तीसरा भी आ गया, तीसरा भी आ रहा, आने दो इसको, रास्ता आ गया भाई, तीसरा भी आएगा। ए बाबू नाम क्या है, इधर आइए, इधर आइए, नाम बताइए। नाम लिखिए, मोबाइल नंबर भी ले लीजिए इनका, बात करने में अच्छा रहेगा। ये नाम बोले नफीस आलम, नफीस आलम। अल्हम्दुलिल्लाह भाई 2 हो गए। अल्लाह इन दोनों नौजवानों के ताउन कबूल फरमा, इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में बरकत दे दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बस तीसरा कोई नौजवान बड़ी तेजी के साथ तीसरा कोई नौजवान है 10,000 रुपए देने वाला। भाई ज्यादा नहीं मांग रहे, 10 से 15 मिनट का वक्त रह गया है अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान, तीसरा कोई नौजवान अगर है तो आ जाओ स्टेज के